जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जी आपके लिए आज क्या संदेश लेकर आए हैं। ऊपर जो स्क्रीन पर तस्वीर दिखाई दे रही है उनमें से आपको एक तस्वीर को चुनना है। उम्मीद करती हूँ कि आपने तस्वीर को चुन लिया होगा। अगर आपने 2 नंबर वाली तस्वीर को चुना है तो देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जी उनको क्या संदेश देना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि भक्ति में अगर मन लगने लगे तो समझ लो आपने भगवान को नहीं बल्कि भगवान ने आपको चुना है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं अगर भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लो आपने भगवान को नहीं भगवान ने आपको चुना है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आपके जीवन की दुख चिंता निराशाओं का अंत करके जीवन को नई ऊर्जा उमंग खुशियों से भर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस धरती पर हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वह जिंदगी में सुख शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। कहा जाता है कि जिस घर में भगवान का नाम लिया जाता है वहां कभी भी दुख दर्द तकलीफ नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण जी उनका सुख शांति का ध्यान खुद भगवान श्री कृष्ण जी रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी बहुमूल्य लाभ अधिक लेना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी से मुख के निकले अनमोल विचारों में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका उस ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, मगर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। कहानी पुरानी जरूर है और आपने सुनी भी होगी, पर कई बार कहानी की शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण होती है कि उसे बार बार सुनना जरूरी हो जाता है ताकि हम सतर्क हो सके, बार बार अपने जीवन में झांक सके कहीं हम तो ऐसा नहीं कर रहे। भगवान ने जब इंसान की रचना की तो उसे अपनी यात्रा आरंभ करने से पहले 2 पोटल दी और कहा कि एक पोटली तुम आगे की तरफ लटकाना और दूसरी पोटली कंधे के पीछे की तरफ। इंसान ने बिल्कुल वैसा ही किया। फिर भगवान ने कहा ध्यान से सुनो, तुम्हारी नजर सिर्फ आगे वाली पोटली पर होनी चाहिए, पीछे वाली पर नहीं। इंसान हामी भरकर वहां से चला गया। इंसान ने कहा ठीक वैसा ही किया जैसा उसे भगवान ने बताया था। वह आगे वाली पोटली को बार बार देखता। आगे वाली पोटली उसकी कमियां थी, पीछे वाली पोटली दुनिया की कमियां। वो जब भी आगे वाली पोटली को देखता तो उसे अपनी कमियां नजर आती। एक एक करके वह अपनी कमियां सुधारता गया, उसकी तरक्की होने लगी, वह बहुत अच्छा इंसान बनता गया, बेहतर से बेहतर खुशहाल होता गया। उसने कभी भी पीछे वाली पोटली पर नजर तक नहीं डाली। एक बार वह तालाब के किनारे नहाने के लिए रुका। उसने दोनों पोटलियां तालाब के किनारे छोड़ दी। नहाकर जब वह बाहर आया तो उसे समझ नहीं आया कि कौन सी पोटली आगे वाली थी और कौन सी पोटली पीछे वाली थी, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसी थी। अब गड़बड़ यह हुई कि उसने पीछे वाली पोटली आगे टांग ली, आगे वाली पीछे टांग ली। पूरी दुनिया की कमियां नजर आने लगी। ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, बच्चे निकम्मे हैं, पड़ोसी बेकार है, सरकार बेकार है, जहां देखो वहां कमियां हैं, हर जगह कमियां ढूंढने लगा सिवाय खुद के, क्योंकि उसे भगवान की यह बात याद थी कि नजर सिर्फ आगे वाली पोटली पर रखना। अब बेचारे का बहुत बुरा परिणाम होने लगा। वह पतन की तरफ बढ़ने लगा। नकारात्मकता ने उसे घेर लिया। हर इंसान उसे बुरा लगने लगा। उसकी दुनिया नर्क बनने लगी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर चक्कर क्या है। वह भगवान के पास वापस गया। भगवान ने उसे समझाया कि जब तेरी नजर खुद की कमियां पर थी तू तरक्की कर रहा था, क्योंकि तू खुद को सुधार रहा था। जैसे ही तूने दूसरों की कमियां देखनी शुरू की वैसे ही तेरा पतन आरंभ हो गया। दोस्तों यही हकीकत है, जब हम अपनी उंगलियां दूसरों पर उठाएंगे तब हम केवल और केवल अपना नुकसान ही करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमको किसी को नहीं सुधार सकते। आध्यात्मिकता की नजर से देखे, हर कोई अपनी यात्रा पर है। हम खुद की कमियां सुधार लें, खुद को बेहतर बना लें, रोज खुद को पिछले दिन से बेहतर बना लें, यही जरूरी है। किसी ने क्या खूब लिखा है, किसी ने क्या खूब लिखा है, झांक रहे हैं इधर उधर सब अपने अंदर झांके कौन ढूंढ रहे हैं दुनिया में कमियां। झांक रहे हैं सब इधर उधर सब अपने अंदर झांके कौन ढूंढ रहे हैं दुनिया में कमियां। अपने मन को ताके कौन दुनिया सुधरे, सब चिल्लाते हुए खुद को आज सुधारे कौन उपदेश
कुशल बहु तेरे खुद पर आज विचारे कौन। हम सुधरे तो जग सुधरेगा, यह सीधी बात है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह वह बात होती है जो सभी में नहीं होती। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त आने पर कबूल होती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निमृत होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। हर चीज की नकल की जा सकती है लेकिन चरित्र व्यवहार नहीं। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि सोच में असलियत रूप लेगी। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होगा। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। दिमाग में विचारों की भीड़ जितनी कम होगी, जिंदगी का सफर उतना आसान होगा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं अगर तू मुझे पाना चाहता है तो तू दूसरों की तरफ देखना बंद कर। तू अपने अंदर झांक, तुझ में भी बहुत सी खूबियां दिखाई देगी। तुझे मैं दिखाई दूंगा जो इस सृष्टि की रचना करने वाला है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि दूसरों की कमियां छोड़कर तू खुद की कमियां को सुधारने लग जा। तेरी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतर हो जाएगी और मैं हमेशा तेरा साथ दूंगा। मैं ऐसे लोगों के हमेशा साथ रहता हूँ जो मेरी भक्ति करते हैं, मुझे मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं तो वो हूं जो तुझे वो भी दे सकता हूं जो तेरी किस्मत में भी नहीं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं तू सिर्फ मुझे याद कर, लोगों की तरफ ध्यान मत दे। तू अपनी जिंदगी को अच्छे से जी, मैं हमेशा तेरे साथ हूं, था साथ रहूंगा। अब बात करते हैं जिन्होंने 1 नंबर वाली तस्वीर को चुना है, उनके लिए भगवान श्री कृष्ण जी क्या कहना चाहते हैं। उनके लिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं सिर्फ सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हो जो आपके निरंतर में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अगर तुम ये सोचते हो कि भगवान के आगे सिर झुकाने से तुम्हें भगवान मिल जाएगा, तो यह तुम्हारी गलतफहमी है। इससे कभी भी भगवान नहीं मिलते। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, आप सुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ऐ मनुष्य, अगर तू अपने दुख पर ध्यान देगा तो तू हमेशा दुखी रहेगा, अगर तू अपने सुख पर ध्यान देगा तो हमेशा सुखी रहेगा। क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी नहीं बदला जा सकता। इस संसार का जब निर्माण हुआ था तब से जन्म मृत्यु का चक्कर चलता आ रहा है। कोई मनुष्य चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन वह स्वयं को कभी नहीं जानता, वह तो अज्ञानी है। कान्हा कहते हैं अगर आपको कोई ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वह वास्तव में आपकी किस्मत में नहीं जानते। बुरा वक्त गुजर जाता है, बस उस ऊपर वाले को हमारा सब्र आजमाना होता है। चेहरे पर हमेशा मुस्कान का यह मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं, बस ऊपर वाले पर भरोसा रखो। तब 2 चीजें हमेशा याद रखना, जो खोया है उसका गम नहीं, जो पाया है वह किसी से कम नहीं। जो खोया है उसका गम नहीं, जो पाया है वह किसी से कम नहीं। तबीयत से व्यक्ति जितना कमजोर नहीं होता, उससे ज्यादा वह नकारात्मक विचारों से थकता है। जिंदगी में हम कितने सही हैं, कितने गलत, यह तो सिर्फ 2 शख्स ही जानते हैं, एक तो परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने नहीं की अनुमति ना दो, क्योंकि यही वह एक चीज है जो हमारा आत्मविश्वास कम कर देती है। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए, यकीन मानिए वक्त उन्हें बेहतर जवाब देगा। जिसने आपको अपने बस में कर लिया है, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। जो लोग अपनी अच्छाई कमजोरी को समझते हैं तो यह उनकी समस्या है। आप आईना हो, आईना रहो। फिक्र वो करें जिनकी सूरत खराब है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया जहीं से लिया, जो दिया जहीं पर दिया। आज जो तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है और समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन नियम पालन करती है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं
कर्म योग ही है, वह योग है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में जुड़ पाते हैं। कर्म योग हमारे आत्मज्ञान को जागृत करता है। इसके बाद हम न केवल अपने वर्तमान जीवन के उद्देश्यों को बल्कि अपनी गति को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तू अपना कर्म कर, फल की उम्मीद मत रख, वो तो मैं तुझे दूंगा। जैसा तेरा कर्म होगा वैसा तू फल पाएगा। अगर तू अच्छा कर्म करता है तो तुझे अच्छा फल मिलेगा, अगर तू बुरे कर्म करता है तो तुझे बुरा फल मिलेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमेशा सभी का भला सोच, चाहे वह लोग तुम्हारा बुरा ही क्यों ना कर रहे हो, फिर भी तू उनकी भलाई कर। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो सबका भला करते हैं मैं उसके साथ हमेशा रहता हूँ, उसके साथ हमेशा रहता हूँ, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। अब बात करते हैं जिन्होंने 3 नंबर वाली तस्वीर को चुना है, उनके लिए भगवान श्री कृष्ण जी क्या संदेश देना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, कर्म जोगी इसलिए कर्म करता है, कर्म करना उसे अच्छा लगता है। कर्म जोगी इसलिए कर्म करता है क्योंकि उसे कर्म करना अच्छा लगता है। कर्म जोगी कर्म का त्याग नहीं करता, वह केवल कर्म फल का त्याग करता है। कर्म जोगी कर्म का त्याग नहीं करता, वह केवल फल का त्याग करता है और दुखों से मुक्त हो जाता है। उसकी स्थिति इस संसार में एक दाता के समान होती है। वह कुछ भी पाने की चिंता नहीं करता, वह जानता है कि वह दे रहा है, बदले में कुछ मांगता नहीं, इसलिए दुख के चुगल में नहीं पड़ता। संसार में कोई कार्य ब्रह्म से अलग नहीं है, इसलिए कार्य प्रकृति कोई भी निष्काम सदा ईश्वर को समर्पित हो जाता है। हे अर्जुन, पुनर्जन्म के कारण वासनाओं के अतिरिक्त कामनाओं का सच्चा है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे मनुष्य, मन बाजू की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य काम वासनाओं की तरफ भटकता है। जीवन में सफल बनना है तो मन पर काबू करना जरूरी है। मन को वश करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिसके कार्यों में सफलता मिलने लगती है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिसने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य सुख दुख में शांत रहता है, जिसके राग भय क्रोध नष्ट हो गए हैं, जो मनुष्य शुभ अशुभ वस्तुओं को पाकर प्रसन्न होता है, ना द्वेष करता है, जिन्होंने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य मुनि के समान है। ऐसा मनुष्य स्थिर चिंत इंद्रियों को बस में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है वह भगवान को प्राप्त कर लेता है। उसे दुख सुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, वह तो एक भगवान का स्वरूप ही बन जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तू मुझ पर ध्यान लगा, मुझे याद कर, मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा हूँ, तेरे आगे खड़ा हूँ, तेरे पीछे, तू जहां भी देखेगा तुझे मैं दिखाई दूंगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तू सिर्फ अपने मन को शांत रख, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी भगवान दिखाई देते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दिया गया संदेश अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि अच्छी अच्छी जानकारी हम आप तक लेकर आ सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो।